ताकत वाला बनना है और ये जो स्टेप सर सिखा रहे हैं उसमें अच्छा करना है। हमारे जितने भी स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे हैं वो फास्ट फूड नहीं खाएं और निःशुल्क प्रशिक्षण में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो जिला प्रशासन का ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूँ दीपक कुमार। कभी फिल्म को देखकर कराटा सीखने का सपना देखने वाला एक लड़का जिसके पास पंचिंग बैग तक खरीदने का पैसा नहीं था, जिसने पुराने जींस में बालू भरकर प्रैक्टिस की, वही लड़का आज हजारों छात्रों का गुरुजी बन चुके हैं। स्वागत है ब्लैक बेल्ट चीफ इंस्ट्रक्टर नीलेश कुमार सिंह जी का। कैसे हैं? और आज पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ से हम आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे नीलेश जी, सबसे पहले आप अपने बचपन और अपने गांव के माहौल के बारे में बताइए। गांव का माहौल तो थोड़ा टाउन से तो आउट टाइप का रहता है और जब हम लोग बचपन की उम्र में तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग पहले तो जस्ट गोल पहाड़ जो मंदिर है उस जगह पहाड़ है, बस उसके नीचे हम लोग का गाँव है, मतलब भगवान के शरण में हम लोग आते हैं। और वहाँ मेरा क्या था कि बचपन से ही हम थोड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और जब चाहे वो गिल्ली डंडा हो, पहाड़ पे चढ़ना उतरना, ये सब बराबर बना रहता था। उसके बाद जब ग्रामीण हाँ तो खेलते खेलते तो मेरे अंदर ये रहता था कि हमको कोई फिजिकल एक्टिविटी का कभी मिल जाए ना तो कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो उसके बाद फिर घर और हम लोग हैं कि 5 भाई हम लोग, तो हम लोग सब मिल के जैसे हम 2-3 भाई एक तरह से, तो हम लोग जाते थे तो खेलते थे तो उसमें लगता था कि कंपटीशन करते थे कि हम आगे रहेंगे हम आगे रहेंगे, तो यही कंपटीशन रहता था कि फिजिकल एक्टिविटी में कौन आगे रहेगा। तो उसको लेके हम लोग तीनों कंपटीशन करते रहते थे। इसी में धीरे धीरे झुकाव बढ़ता गया मेरा कि नहीं हमको कोई अच्छा चीज़ करना है और खास करके वो स्पोर्ट्स से जुड़ा है। हाँ। तो कराटा सीखने की प्रेरणा आपको फिल्मों में जिगर और सौगंध जैसी फिल्मों में आपको मिला, तो कैसे मतलब क्या था फिल्म में आपने देखा? उस टाइम जिगर पिक्चर बहुत पॉपुलर था। उसमें जो अजय देवगन जो हीरो रहते हैं उनके जो ट्रेनर हैं एक बहुत अच्छे फाइटर हैं, उनको जब देखे तब से दिमाग में ये बैठ गया फिजिकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स में अगर कोई करना है तो हमको कराटे सीखना है, हमको उस तरह से बढ़ना है। और उसके बाद फिर एक सौगंध पिक्चर था अक्षय कुमार का, उनका जो वो स्टैंड देखे हैंड बैलेंस और वो राउंड सब जो होता है कराटे स्टेप मतलब फिल्म देखने के बहुत तब से दिमाग में बैठ गया कि नहीं हमको एक अच्छा ब्लैक बेल्ट और अच्छा फाइटर बनना। मतलब कि वो फिल्म देखने के बाद आपको लगा जी एकदम मतलब होता है ना कि दिमाग पे सवार हो जाना। जब आपने पहली बार कराटा सीखने की ठानी तब आपके परिवार समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? तो समाज तो थोड़ा नेगेटिव ही सोचता है जी। कोई आप अचानक कोई चीज़ कीजिएगा तो उनको लगेगा ये सब क्या है, कुछ नहीं है ना। परिवार तो जैसे कराटे जैसे हम लोग पहले तो जिक्र किए तो थोड़ा कराटे सुन के ना डर का माहौल आ जाता है इन्हीं के भी अंदर कि थोड़ा जाना जाता है कि मार झगड़ा करने के लिए ये सब ये प्रोफेशनल है, ये बहुत को अभी भी जानकारी नहीं है। और उस टाइम भी यही चल रहा था कि नहीं भाई कराटे सीखोगे ये दिक्कत हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, तो इसको लेकर थोड़ा गार्जियन भी सोचते रहे क्या है सब। लेकिन हम अपनी बहन को जब बताए तो बहन बोली कि जो ठीक है लेकिन देखना अच्छे से करना, तो वो भी हमको सुरक्षा को लेकर एकदम डरे ही वो बोले कि ठीक है। आपने अपने उसमें लिखे हुए थे कि आपके साथ आर्थिक तंगी की भी काफी ज्यादा परेशानियां था, तो फिर आप अपने सपनों को कैसे? तो हम लोग 5 भाई हैं और मिडिल क्लास फैमिली से, तो वहाँ था क्या कि हम पिताजी के पास बोल नहीं सकते थे कि दर्द जैसा लगता था और लगता था कि पिताजी हम लोगों को इतना कहाँ से पूरा करेंगे। तो पढ़ाई भी करा रहे हैं, उसके बाद अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है, अब वो भी ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो कि नाम सुन के डर आ जाए, इसके लिए हम बहन को बोले, तो बहन हमको उस टाइम बहुत जल्द। आपने एक चर्चा भी किया था कि आपकी कहीं ना कहीं बहन एडमिशन फीस वगैरह, इसकी क्या कहानी है? दीदी के पास दीदी से हमको ज़्यादा लगाव था, इसीलिए दीदी से ही बताते थे हम, तो दीदी हमको बताए कि हाँ ठीक है सो हम करते हैं। क्या कि
पापा के पास तो बोल नहीं सकते थे, कहें कि हम लोग उतना मैं बोले नहीं कि हम लोग उतना डेवलप नहीं किए। आपकी सिस्टर काफ़ी सहयोगी था। जी जैसे कि आपने बताया कि आपने आपको पैसा की तो घर में काफ़ी तंगी थी और पंचिंग बैग वगैरह खरीदने की आपको पैसा नहीं था, आपने उसके लिए एक जीन्स का पुराना कपड़ा था उसमें आपने डाला, बाल डाल के किया, तो वो सफ़र कैसा रहा? सबसे बड़ी चीज़ है ना कि तंगी तो जो था वो तो था ही, क्योंकि हम लोग थोड़े बड़े बड़ा फैमिली से कमाने वाले हमारे पिताजी थे, तो स्वाभाविक था कि बहुत तंगी था। लेकिन उसके साथ साथ था क्या कि उतना हम लोग को जानकारी नहीं था कि हम लोग किस स्तर से तैयारी करेंगे। तो हम क्या करते थे, हमको लगता था मेरा तैयारी नहीं छूट जाए, तो जैसे जिगर पिक्चर में वो जो ट्रेनर हैं वो करते थे, उस तरह से हम जीन्स को क्या करते थे, पुराना जीन्स था ना उसको काट के उसमें बालू भर देते थे, उसी को गाज में टांग देते थे, और जो वो आपका जूट वाला बोरा होता है उसको फिर सॉफ्ट 2-4 लेयर में मोड़ के चारों तरफ सील देते थे, उसको गाछ में बांध देते थे। किक का तैयारी उसमें करते थे और पंच का तैयारी पंचिंग में, और उसी को बराबर करते 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 हम ब्लैक बेल्ट करते हैं, मतलब कि सेल्फ। हाँ। और उसके बाद कभी ऐसा लगा होगा कि नहीं अब क्या इसमें काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी परिवार का भी दबाव है, घर का लोगों का भी है, तो कहीं मन में ऐसा हुआ होगा कि लोग छोड़ो हटाओ काटा छोड़ ही देते? बहुत मन थोड़ा टूट जाता था। जैसे क्लास में भी जैसे हम लोग सीखने जाते थे, वहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम हुआ और वो अचानक पोस्टपोन्ड हो गया, तब उसको लेके मन थोड़ा टूट जाता था कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं, कंपटीशन अटेंड नहीं कर पाए। और उसका दूसरा होता था कि साइकिल से डेली मेरा जाना आना होता था, तो किसी दिन घर में लेट हो जाते थे तो गार्जियन तो थोड़ा दुख हो तकलीफ हो जाता है कि अरे कहाँ रह जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कोई चीज़ करो, ऐसा करो जिसमें कि कुछ आगे बढ़ा जाए। इसके बारे में जानता नहीं। हाँ, उतना होता है ना कि उस समय गाँव के क्षेत्र में उतना इस चीज़ को मार झगड़ा की दृष्टि से देखा जाता है। अगर ये देखा जाता कि नहीं ये बहुत सॉफ्ट हो गया है और प्रोफेशनल गेम हो गया है, तब तो फिर बहुत झुकाव आता, लेकिन ऐसे डर आ जाता था। दूसरा कि मेरा लगाव इतना तेज था कि लेट उठ हो जाते थे, थोड़ा पापा बोलते थे अरे कहाँ तुम लेट हो जाता है, क्या करोगे, छोड़ दो ये सब क्या है, करते हो, तुमको कैसा लग रहा है? हम बोलते थे ना हमको ठीक लग रहा है, हम करेंगे। तो पापा बोलते ठीक है करो, लेकिन थोड़ा अपने शरीर का भी ख्याल रखो, जा रहा है आ रहा है, कुछ इसमें आगे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे। उदास देखते थे तो पापा को भी लगता था यार क्या करेंगे। 2017 में आपने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, उसके पीछे क्या सोच थी? हाँ, तो होता क्या था कि जब हम लोग कराटे सीखते थे तो उस टाइम से जो रोड पे हम लोग चलते थे तो वो जो स्थिति देखते थे बालिका लोग का, महिला लोग का, तो थोड़ा एक न होता है कि आउट टाइप का फील करती थी वो, कभी भी कोई कमेंट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उस सब चीज़ को लेके हमको लगता था जिस दिन हम ब्लैक बेल्ट बनेंगे उसके बाद से बालिका लोग जो महिला लोग हैं निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे और इतना पावरफुल बनाएंगे कि वो बहन बेटी अगर आगे जाएगी तो एक बार कोई इस अगर कमेंट भी करे तो एक बार सोच के करे कि भाई किन पे हम कमेंट कर रहे हैं। इसलिए अपने चर्चा में कहा था कि 25,000 से अधिक महिलाओं को या छात्रों को अपनी ट्रेनिंग देकर शुरू कर दी, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे सोची? तो ये जिस टाइम आपका कस्तूरबा का प्रशिक्षण शुरू हुआ था उस टाइम में कस्तूरबा हम प्रशिक्षण देने गए, उसके बाद फिर हम कैंप लगा के बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण स्टार्ट कर, लेकिन हमको बालिका को आगे लाना है। हाँ, लड़कियों को इतना अच्छा प्रशिक्षण देना है जितना हमारे अंदर है, जितना हम सक्षम है तो उतना हम तैयार करेंगे। और कोई अगर मानचला टाइप का लोग अगर उसको कोई तरह का सोच रखता है छेड़छाड़ या कुछ भी तो वो रास्ता बदल दे, उसका जवाब दे एकदम मुंह तोड़ जवाब, ऐसा हमको प्लेयर बनाना और ऐसा बनाए। जैसे कि आपने मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट टीम छात्रों को भी आपने प्रशिक्षण, उससे कैसे आप मिले और उनको कैसे आपने ट्रेनिंग दिया, तो उसकी कैसे आप उनको समझाए? जैसे कस्तूरबा में गए थे तो कस्तूरबा में जब जो और सब बच्ची थी दिव्यांग छोटे तो वो बच्ची लोग सीखती थी तो वो लोग चुपचाप देखती थी कस्तूरबा विद्यालय। हाँ, कस्तूरबा, तो वहीं पे हम बोले नहीं तो उन लोग को भी हम प्रशिक्षण देते थे, स्पेशल एक्स्ट्रा में हम सिखाते थे, जैसे 1 घंटे का हमको समय मिलता था
उसके बाद हम जाके एक्स्ट्रा में उसको जो बधिर बच्ची थी इशारे पे बताते कि जैसे कोई उनको पकड़ ली क्या करेंगे, तो उनसे एक दूसरे को पकड़वाते थे या हम अपने को पकड़वाते थे कैसे पकड़ ली। जैसे मान लेते हैं कि हमारा मेरा गला दबा दिया, हम तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो हाँ इस तरह से हमको कर देना है ना। तो जब इशारे पे बताते थे इतना अच्छा करती थी और अभी भी करती है कि उसके तरह जो जनरल बच्ची हैं जो देख सकते हैं बोल सकते हैं वो नहीं कर पाती। दृष्टिहीन वाले को कैसे आपने? तो उनको पहले तो आहट पे बताते थे कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा आहट आपके अंदर जाए, आप ये अनुभव करिए कि हम किस साइड में है ना। उसके बाद फिर आपका अगर गला पकड़ लिए मान लीजिए तो आप या तो कौन सा हैंड है मेरा, आप अंगूठा से पता कर लीजिएगा कि जैसे ऐसे पकड़े हैं तो राइट हैंड है, उल्टा साइड हो गया तो लेफ्ट हैंड है। जब ये अनुभव उनके अंदर चला जाता है तो वो सेम मूवमेंट करती है जैसा ये लोग करते हैं एकदम। जैसे हाथ पकड़ लिया अंगूठा से वो पता कर लेगी कि मेरा लेफ्ट हैंड आगे वाले अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है राइट से, जैसे वो राइट से पकड़ा है वो फटाक से वही मूवमेंट। काफी कठिनाई हुई। हाँ बहुत। हम मेरे अंदर ये बैठा था ना कि हमको वो बच्ची वंचित क्यों रहेगी, हमको उस बच्ची को भी इतना अच्छा बनाना है कि जैसे जनरल बच्ची है उस तरह से वो बच्ची भी ही दिखना चाहिए। आखिर वो बच्ची बेचारी जो आवाज सुनती होगी कि छे छे कर रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, सब बच्ची लोग हम नहीं सीख पा रहे, उनके अंदर ये नहीं चले, उनको भी लगे कि नहीं ये भैया आए तो हमको भी कुछ सीखना है। तो इस चीज को लेकर काफी अच्छा रहा। एकदम बहुत सुकून मिलता है कि जब जो हमारी वंचित बच्ची है उसको सिखाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आपने 60 से 65 बच्चों को ब्लैक बेल्ट तक पहुंचा, ये चुनौती कैसे चुनौतीपूर्ण रहा होगा? हाँ, जो बच्चा शुरू से सीख रहा है जिससे हम कोचिंग स्टार्ट किए थे तब से सीख रहा है, सीखते सीखते वो बच्चा जो होता है कि वो लेवल पकड़ लेता है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, उसमें से 60-65 को ब्लैक बेल्ट तैयार है। वो तो काफी चुनौती। हाँ बहुत होगा वो उनको इतना पहले तो उनको हर माहौल में डालना होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप में शालीनता दिखना चाहिए। आप जैसे रोड पे कोई एक गलत प्रवृत्ति का लड़का खड़ा है और आपको बेवजह कोई तरह का बात बोल दिया, आप एग्रेसिव तुरंत मत करिए, आप पहले देखिए कि उसका स्थिति क्या है, वो कहीं नशे में तो नहीं है ना, या तो वो सच में सीरियस है तो ही आपको काउंटर में जवाब देना है। अगर नशे में है तो फिर चल रही उसमें क्या, उसमें फालतू का वो बेचारे अपने में है। हाँ जी, शालीनता नहीं रहेगा ना तो फिर वो एक लेवल पे चले गए हैं। वो ब्लैक बेल्ट एक रिस्पेक्टेड मतलब कि डिग्री होता है और वहाँ पे अगर आप हैं और आप अगर बेवजह किन्हीं से जाके कोई तरह का झगझट कर ले रहे हैं, किसी से जाके बेवजह किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ का प्लेयर होंगे? आप में डिसिप्लिन है ही नहीं। और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट जान ही रहेंगे, स्पोर्ट्स में ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो कराटे तो और डिसिप्लिन में आता है कि एक एक पॉइंट डिसिप्लिन से ही किया जाता है। थोड़ा सा मिस होगा तो बच्चा कहीं कहीं गिरेगा, कोई तरह का दिक्कत हो जाएगी। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो काफ़ी कमजोर है लेकिन आखिर में वो बेहतरीन रिजल्ट दिया हो? तो कुछ बहुत बच्चे आए थे, तो हमें लगता है कि इस तरह से दर्जनों बच्चे आए हैं जो शारीरिक प्रमुख जो कि बहुत कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर, शारीरिक मानसिक आर्थिक या जो भी, उनको पहले तो जैसे कि 10 बच्चे सीख रहे हैं मेरे पास है ना, तो वो बच्चे जो सीख रहे हैं उनके बीच में जैसे कि मैं मानसिक थोड़ा प्रॉब्लम है और शारीरिक, तो उनको उस माहौल में से डालना है कि आप सब दौड़ रहे हैं ना, जाइए आप भी दौड़िए है ना। तो वो धीरे धीरे 2-4-10 दिन में वो पकड़ लेंगे कि नहीं हम आए हैं, आपको सबसे पहले दौड़ना है, तो वो रूट पकड़ लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको लाए क्लास पे कि देखिए जैसे वो कर रहे हैं ना आप वैसे करिए, मतलब आगे वाले को देख के बस आप समझिए, आज उन पर कोई प्रेशर नहीं, आप समझिए, नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं, वो सेट निकाल दिए, देखिए इसको उठा के वहाँ पे रखिए है ना, ये तो हो सकता है वो रख रहे हैं एकदम, मतलब उनको ये अनुभव ना हो हमको कहीं बांध दिया है ना, कुछ नहीं, एकदम फ्री माइंड में लीजिए, बस 1 घंटे आप सबके बीच में बिताइए, धीरे धीरे वो उस माहौल में आ जाते हैं। बहुत अच्छा है, वर्णन नहीं कर सकता है वो बच्चा इतना अच्छा करेगा। जिला प्रशासन द्वारा सहयोग मिलने से आपके मिशन को कितना बल मिला?
जब से जिला प्रशासन, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन का कि जिला प्रशासन को जब से जानकारी हुई कि हाँ हम प्रशिक्षण वहाँ पे दे रहे हैं निःशुल्क, तब से टोटल सुविधाएं दे दी गई है, जिससे कि किसी भी बालक बालिका को कोई तरह का, जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं जो एक्टिव हैं इस क्षेत्र में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको लेके एक मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो मैट हो, किट हो, जो भी कराटे का सामान होता है, जगह हो, सब चीज़ अच्छे से दे दी गई, कोई दिक्कत नहीं। और निःशुल्क प्रशिक्षण में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो जिला प्रशासन का ही है। उन्हीं के मतलब कि सहयोग से हम प्रशिक्षण भी दे पाए। अभी जो जमाना चल रहा मोबाइल का, सोशल मीडिया के दौर में बच्चों का खेल और फिटनेस की ओर से प्रेरित कैसे आप? पहले तो जैसे बताया कि बच्चे को पहले उस माहौल में 10 दिन लाना है, उसके बाद फिर एक गाइडलाइन हम देते हैं ग्रुप में कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे हैं वो फास्ट फूड नहीं खाएंगे सबसे पहला जी, सबसे अभी तो वही दौर है जी। और उस पर इतना कंट्रोल हम करा देते हैं, अचानक नहीं कराते, धीरे धीरे कराते हैं। ऐसा कंट्रोल कराते हैं कि वो बच्चा उस चीज़ को देखना बंद नहीं करता। क्यों? वो अपने शरीर से उसको जोड़ लेता है कि नहीं, हम मेहनत करते हैं ना, अगर हम उसको खाएंगे तो शरीर में नहीं लगेगा, वो हानि करेगा, गैस बनेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, सर दर्द, पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो नहीं खाना है। हमको ताकत वाला बनना है और ये जो स्टेप सर सिखा रहे हैं उसमें अच्छा करना है, इस चीज़ में डालते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल है, अब अचानक मोबाइल छोड़ेगा तो वो भी दिक्कत संभव नहीं, तो अचानक तो छुड़ा नहीं सकते हैं। जो बच्चे हैं कि 2-4 घंटे देख रहे हैं मोबाइल, अब उसको क्या है कि पहले तो जिस टाइम में मोबाइल देखने का समय है वो है शाम का टाइम, उस टाइम में वो क्लास आ जाए, सबसे पहला बंद गए वो। दूसरा क्या होता है कि जब वो सीखने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में डाला जाता है कि जितना हम मोबाइल पे मेहनत करते हैं देखने में, समय का पता नहीं चलता है, आँख भी खराब होता है, सबको चश्मा लग रहा है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग सीखने पे और पढ़ने पे लगा दें तो हम कितना अच्छा करेंगे। तो बच्चे खुद बताते हैं कि नहीं सर, हम 2 घंटे देखते थे ना, अब हम 10 मिनट आधा घंटा देख रहे हैं। तो इसको लेके मतलब कोई भी जो बच्चे हमारे अभी सीख रहे हैं, आप उनको पूछ दीजिएगा कि आप क्या खाते हैं, तो हम गाइडलाइन जो चलाते हैं उसमें बता देते हैं कि आप चना मूंग गुड़ खाइए सुबह सुबह और कुछ मत खाइए। उसके बाद फिर आप जो खाते हैं, जो आपका होगा शेड्यूल, या रोटी खाते होंगे, चावल खाते हैं, वो खाइए, लेकिन सुबह सुबह चना मूंग गुड़ खाना है, साथ में फल फ्रूट्स जो है आप खाइए। लेकिन पहला जो आधार होगा वो पौष्टिक आहार, जो कि शरीर को लगे, क्योंकि हम लोग मतलब फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, हर चीज़ इतना पावरफुल है कि एनर्जी एक एक स्टेप पे जा रहा है, तो उसको रिकवर करना है तो हमको हेल्दी रहे। बड़ा कठिन दौर था। कठिन था कि जैसे हम प्रशिक्षण करते थे वो जैसे लास्ट में हमको हुआ था कि जैसे एक बहाली निकला हुआ था, है ना, बहाली निकला था, तो उसमें मेरा चयन नहीं हुआ था। उस टाइम लगा था कि मेरा सीखा हुआ नहीं। उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, अरे आगे फिर कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फिर जब पटना चले गए, तो पटना गए तो फिर वहाँ से हमको जो हमारे सर थे उनके द्वारा जो गाइडलाइन मिला कि देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो। तो फिर वहाँ से आने के बाद जो उनके द्वारा सुझाव मिला, उसके बाद तो फिर हम आके धीरे धीरे अपने ही बैठ गए। कठिनाई के बाद मतलब आप घर में बता भी नहीं सकते थे ना किसी को कि हम सक्सेस हो रहे हैं। बताएंगे तो बोलेंगे नहीं, तो 4-4 साल 5-5 साल बिता दिए हो, हाँ कहीं दिक्कत आ जाता है, इसलिए हमको बोलने में भी नहीं पता था हम बोले किसको। जब कोई बच्चा आपको मिलता होगा और वो आपको गुरु जी कर सम्मानित करता होगा, तो तब आपको कहता है उस टाइम ये लगता है कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत दिख रहा है। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? खिलाड़ी बनना, समाज को बदलना, या और? बस मेरा लक्ष्य ये है कि बाका की, पहले तो बाका की बच्ची सेल्फ डिफेंस में पूरे बिहार में हमें आगे रहे अपना बाका का, और इनके लिए हमको जितना मेहनत करना है हम करेंगे। और जिला प्रशासन का मतलब बहुत सहयोग है, और उनके सहयोग के अंदर में रहेंगे हम। और मतलब मेरा जो ये है कि जैसे नेशनल में हर साल
मेरे बाका का जो खिलाड़ी लोग हैं वो हर साल मतलब पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो SDFI होती है, तो वो बराबर बना रहे। और बाका एक ऐसा दौर आएगा और आने वाला है कि हमको लगता है कि नेशनल में बहुत गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि अब तैयारी थोड़ा और प्रोफेशनल हो गया है। पहले के वर्ष जी, जब से जिला प्रशासन का सहयोग मिला है तो तैयारी तो एकदम ना कि चैलेंजिंग रूप में हो गई। अगर आपके जीवन पे कोई फिल्म बनाया है तो उसका नाम क्या है? तो संघर्ष से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या कौन सा नाम होना चाहिए, या कुछ ऐसा जो लोगों को होना चाहिए कि कठिन परिस्थिति से आगे निकलना है इस तरह से। अगर आप 2007 वाले नीरज जी से आपकी मुलाकात हो तो आपने क्या बोलेंगे कि आप थोड़ा पहले समझ लीजिए, क्या कि हम तो थोड़ा एग्रेसिव थे, आप थोड़ा समझ लीजिए और मेहनत करिएगा तो कहीं उदास नहीं होइएगा, हम कहीं थोड़ा उदास हो जाते हैं, तो आप चलते रहिएगा, आप सक्सेस करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।